दिल्ली में मुख्यमंत्री के चयन के लिए बीजेपी कौन सा फॉर्मूला आजमाएगी, इस बात की चर्चा अब हो रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बिना सीएम चेहरे के चुनाव में उतरी, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके राजधानी में विधानसभा चुनाव लड़ने का दांव बीजेपी के लिए मुफीद नहीं रहा। इसके चलते ही बीजेपी ने इस बार अपने किसी भी नेता का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बजाय पीएम मोदी के नाम और काम को लेकर उतरी थी। अब दिल्ली चुनाव को लेकर यह चर्चा है कि बीजेपी कौन से फॉर्मूले से दिल्ली के मुख्यमंत्री का चयन करेगी। चेहरा कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, इस पर चर्चा खूब चल रही है। और बीजेपी क्या रणनीति बनाएगी, किसको बनाएगी, इस पर भी खूब चर्चा है। जगह जगह इसी बात को लेकर बातें चल रही हैं कि बीजेपी क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही दिल्ली में मुख्यमंत्री का चयन करेगी या फिर कोई और तरीका आजमाएगी, इस पर भी खूब चर्चा हो रही है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बीजेपी के फॉर्मूले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी मुख्यमंत्री के चयन के लिए कास्ट समीकरण को आधार बना सकती है। पहले दिल्ली का जातीय आधार आपको बता देते हैं। यहां पर 15% पंजाबी, 17% दलित आबादी है। जाट और वैश्य 8-8%, 4% ठाकुर, ब्राह्मण 10% और 32% ओबीसी है, जिनमें गुर्जर 4% और यादव 2% हैं। बीजेपी लंबे समय से दिल्ली में पंजाबी, जाट, गुर्जर, ब्राह्मण और वैश्य मतों के सहारे राजनीति करती आ रही है। इस बार के चुनाव में भी बीजेपी ने इसी कास्ट समीकरण के सहारे चुनावी मैदान में उतरा। अब बीजेपी मुख्यमंत्री के चयन के लिए भी कास्ट समीकरण को साधने की कवायद जरूर करेगी। जब बीजेपी की सरकार 1993 में दिल्ली में थी तो 5 साल में 3 सीएम बनाए गए थे, जिनमें 2 पंजाबी और 1 जाट समाज से था। बीजेपी ने उस वक्त भी कास्ट समीकरण का पूरा ख्याल रखा था। अब सवाल ये कि महिला या पुरुष कौन होगा दिल्ली में बीजेपी मुख्यमंत्री के चयन करते समय, क्या जेंडर फॉर्मूले को आधार बनेगी, ये भी बड़ा सवाल है। बीजेपी क्या दिल्ली में किसी महिला को सीएम बनाने का कदम उठा सकती है? ये बात इसलिए भी कही जा रही है कि दिल्ली चुनाव में महिलाओं ने कई सीटों पर पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है। महिला वोट बैंक के जरिए ही आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें जमाने में कामयाब रही है। इससे पहले कांग्रेस ने शीला दीक्षित के जरिए महिलाओं पर पकड़ बनाए रखी थी। इस बार महिला वोटर्स को साधने के लिए सभी दलों ने काफी मशक्कत की है। देखा जाए तो देश में 13 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में बीजेपी दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री देकर आधी आबादी को संदेश भी दे सकती है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि भविष्य की राजनीति के लिए महिला लीडरशिप को खड़ा करना होगा, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। महिला को सीएम बनाकर एक तीर से कई निशाने बीजेपी साध सकती है। चर्चा तो ये भी है कि हो सकता है कि दिल्ली में प्रवासी सीएम हो। सवाल भी ये बड़ा है। देश के अलग अलग राज्यों से लोग दिल्ली में बसे हुए हैं। देश का बंटवारा हुआ तो बड़ी संख्या में पाकिस्तान से लोग आकर बसे, जिसमें पंजाबी समुदाय के लोग सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद एशियन गेम और फिर उदारीकरण के बाद देश भर के लोग बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में दिल्ली में बस गए। दिल्ली में मदन लाल खुराना से लेकर शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के रूप में 3 प्रवासी सीएम रह चुके हैं। इसके चलते माना जा रहा है कि प्रवासी वोट की ताकत को देखते हुए बीजेपी भी प्रवासी सीएम बनाने का दांव चल सकती है। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर 25% हैं, तो उत्तराखंडियों की संख्या 5% है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। दिल्ली भारत के केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। इस तरह दिल्ली में पूरी तरह से दूसरे राज्यों से आए काफी अहम भूमिका में लोग हैं, जिसके चलते बीजेपी ये फैसला ले सकती है। इसके अलावा डबल इंजन की केमिस्ट्री का फॉर्मूला भी काफी चर्चा में है। बीजेपी के सियासी इतिहास में एक बार भी मौका नहीं आया जब केंद्र और दिल्ली में दोनों जगह एक साथ सत्ता में रही हो। बीजेपी 1998 में पहली बार सत्ता में आई तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बन गई। इसके बाद 1999, 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी केंद्र की सत्ता में काबिज है, लेकिन दिल्ली की पहुंच से दूर है। लेकिन अब दिल्ली में डबल केमिस्ट्री देखने को मिलेगी।
इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बेहतर सियासी केमिस्ट्री कौन बनाकर चलेगा। दिल्ली में सियासी सत्ता की कमान उसी नेता को सौंपी जाएगी जो पीएम मोदी और अमित शाह का भरोसेमंद होगा। इसके अलावा वफादारी की बात भी खूब हो रही है। बीजेपी दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री बनाने के फॉर्मूले में इस बात का भी ख्याल रखेगी कि जिस नेता को सत्ता की कमान सौंपी जा रही है उसकी पार्टी के प्रति वफादारी परखी जाएगी। बीजेपी मुख्यमंत्री के फैसले में अक्सर ये देखती रही है कि पार्टी कैडर से निकला हो और संघ का बैकग्राउंड होगा। दूसरे दलों से आए नेताओं को बीजेपी बहुत ही कम मुख्यमंत्री बनाती रही है। इस तरह बीजेपी दिल्ली में भी इस बात का ख्याल रखेगी कि सत्ता की बागडोर जिसे सौंप रही है वो नेता पार्टी का आदमी हो और इसके अलावा संघ से ताल्लुक रखता हो। अब ऐसे में सवाल ये कि इन कुछ फॉर्मूलों में से बीजेपी कौन सा फॉर्मूला अपनाएगी, ये बात भी बहुत ही जल्द सबके सामने हो जाएगी। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।